Hello dear friends, welcome to Srusti Education. Today we study about tectonic plates. The topic is tectonic plates. So friends, first of all know that the question in your mind friends कि ये plate क्या है? What is plate? So plate is the solid surface of earth crust where are we live. जहाँ पर हम रहते हैं वो जो सॉलिड सरफेस है अर्थ का उसे क्या करते हैं, प्लेट कहते हैं. पृथ्वी की तो फ्रेंड्स ये जो अर्थ है, अर्थ की चार परतें होती है. बाहर की तरफ ठोस परत यानी उसे क्रस्ट कहा जाता है, ये आपको दिख रहा है. ऊपर वाली जो परत है उसे क्रस्ट कहा जाता है. उसके नीचे वाला अपर मेंटल एंड देन उसके नीचे वाला मेंटल एंड देन उसके नीचे वाला आउटर कोर और उसके नीचे वाला एकदम लास्ट पॉइंट इनर कोर. ओके, सो क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लैनेट. और ये कैसे है, कोल्ड एंड हार्डेड पार्ट ऑफ द अर्थ. सो फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा है आउटर कोर. आउटर कोर देखिए, आउटर कोर के ऊपर मेंटल है. मेंटल विच इज़ मेड अप ऑफ रॉक containing silicon, iron, magnesium, aluminum, oxygen. The rocky surface layer of earth. ये रॉकी सरफेस लेयर का बना है मेंटल. और ये सभी जो कंटेंट मैंने बताया ये सभी कंटेंट उसमें आते हैं. द रॉकी सरफेस, ओके, लेयर ऑफ अर्थ. एंड देन द रॉकी सरफेस लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट. उसके बाद में अपर मेंटल के ऊपर वाला जो क्रस्ट मैंने बताया वो रॉकी मेंटल रॉकी सरफेस का बना है. ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्रस्ट. इज मेड अप मोस्टली ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम ऑल्सो. ओके, तो ये इस तरह से जो परतें हैं अर्थ पर, इसकी जानकारी मैंने आपको दी. उसके बाद पृथ्वी का जो सबसे निचला कोर है, जैसे इनर कोर मैंने मतलब यहाँ पे दिख भी रहा है आपको इनर कोर. तो जो इनर कोर है वो तेज़ी से घूमता है. बाकी जो ग्रह है उसकी तुलना में ये ठोस गेंद के रूप में है. मतलब जो बाकी ग्रह है उससे तुलना में तेज़ी से घूमता है और ये ठोस गेंद के रूप में भी कहा जा सकता है. और कोर रोटेट फास्टर एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट की तुलना में ज़ोर से ये घूमता है. उसके बाद पृथ्वी का बाहरी कोर तरल है, मतलब लिक्विड है. जो बाहरी कोर है आउटर मेंटल वो कैसे है, तरल है. इसका टेम्परेचर जो है 7,000 टू 9,000 डिग्री फ़ारेनहाइट. कितना है, 7,000 टू 9,000 डिग्री फ़ारेनहाइट. और ये इसका टेम्परेचर इतना होने के कारण ये किसी भी चीज़ को या किसी भी बड़े से बड़े चट्टान को क्या कर सकती है, पिघला सकती है, पिघला देती है ऑल्सो. मेंटल सॉलिड मटेरियल से बना होता है. जो मेंटल सॉलिड है इसके ऊपर का वो मटेरियल से बना होता है. बाहरी कोर मतलब जो आउटर कोर को जो टेम्परेचर है इससे इसकी गर्मी से विशालकाय चट्टान भी वहाँ ऊपर मेंटल में पिघल जाते. ऊपर के मेंटल के जो भी वहाँ पे मटेरियल है वो पिघल जाते हैं और वह गर्मी तरल चट्टान में रूपांतरित हो जाती है. मतलब इसका तरल चट्टान में वो बदल जाते हैं. ओके, मेंटल में ऊपरी परत एस्थोनोस्फियर, ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत मेंटल में जो येलो दिख रहा है सबसे ऊपरी परत जो होती है एस्थोनोस्फियर की होती है. ठीक है, और यह खड़ी और क्षितिज समांतर प्रवाहित होती है. ये कैसे इसका डायरेक्शन कैसे होता है, वर्टिकल एंड पैरेलल ये प्रवाहित होती है.
जो अतिव्यापी और बड़े से बड़े खंडों को क्या खींचती है, प्रवाहित कर देती है, बड़े से बड़े खंडों को ये प्रवाहित कर देती है। एस्थनोस्फीयर, जो इसका जो मूविंग डायरेक्शन है वर्टिकल एंड पैरेलल, वर्टिकल एंड पैरेलल फ्लो होती है, वर्टिकल एंड पैरेलल फ्लो होती है। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा कि जो प्लेट मैंने बोला था वो प्लेट क्या है, ठीक है, और उसका पूरा जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने किया है। उसके बाद में देखते हैं काइंड्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज, काइंड्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज, प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज के प्रकार देखते हैं। फर्स्ट इज डाइवर्जेंट, सेकेंड इज कन्वर्जेंट, एंड थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। ये 3 प्रकार के बाउंड्रीज है, प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, डाइवर्जेंट। सो फ्रेंड्स, डाइवर्जेंट मीन्स व्हाट इज डाइवर्जन? डाइवर्जन मीन्स क्या होता है? डाइवर्जन मीन्स एक प्लेट, जो बाउंड्री की जो सीमा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाना, दूसरी प्लेट से दूर जाना, इसे डाइवर्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट मीन्स अ टेक्टोनिक बाउंड्री वेयर 2 प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड न्यू क्रस्ट इज फॉर्मिंग फ्रॉम मैग्मा, और वहाँ पर न्यू क्रस्ट ये फॉर्म होती है। वो मूविंग ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाने के कारण वहाँ पे मैग्मा से न्यू क्रस्ट क्या होता है? फॉर्म होता है। दैट राइज टू द अर्थ सरफेस बिटवीन द टू प्लेट्स, एक दूसरे के अपोजिट साइड में जाते हैं, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। यहाँ पर दिख रहा है डाइवर्जेंट प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वहाँ पे एरो भी दिख रहा है आपको, ये एरो, ओके। तो एरो एक दूसरे से दूर जाते हैं, इसलिए वहाँ पर न्यू जो क्रस्ट है उसका फॉर्मिंग होता है मैग्मा से, एंड 2 प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में इसका फॉर्मिंग होता है, ओके। द मिडल ऑफ रेड सी एंड द मिड ओशियन रीड्स आर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ओके फ्रेंड्स, जो कौन से डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कौन से है? तो यहाँ पर मैं जो मैप है यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ओके। कौन से है? मिडल ऑफ रेड सी, मिडल ऑफ रेड सी एंड द मिड ओशियन रिज। यहाँ पर देखिए, जो अरेबियन प्लेट है उसके इन बिटवीन, बराबर मध्य में रेड सी, एंड रेड सी का प्लेट दिख रहा है, एंड उधर जो एरो दिख रहा है वो मिड ओशियन रीड्स का ये प्लेट है, ये मिड ओशियन रीड्स है, इसका ये प्लेट है। तो ये कौन सी दिशा में जा रहा है? ये जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, एंड देन अफ्रीकन जो इसका प्लेट है कि रेड सी का जो प्लेट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ओके। सो इस तरह से ये डाइवर्जेंट प्लेट है। देन उसके बाद में है कन्वर्जेंट प्लेट। व्हाट इज कन्वर्जेंट प्लेट? तो यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट मीन्स एक टेक्टोनिक सीमा है जहाँ से प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। अ टेक्टोनिक बाउंड्री वेयर 2 प्लेट्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर इफ द 2 प्लेट्स आर ऑफ इक्वल डेंसिटी। अगर दोनों प्लेट इक्वल डेंसिटी के होंगे, सो they usually push up against each other forming a
माउंटेन चेन। तो अगर वो सेम डेंसिटी के होंगे, इक्वल डेंसिटी के होंगे, तो वहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो माउंटेन चेन का होता है। यहाँ पर दिख रहा है आपको माउंटेन चेन, पर्वत श्रृंखला यहाँ पर फॉर्म होती है। ओके, ये है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इसका एक एग्जाम्पल है। ओके, देन इफ दे आर अनइक्वल, मैंने इक्वल बताया था पहले, उसके बाद अनइक्वल। इफ दे आर अनइक्वल डेंसिटी, अगर उसकी उन दोनों प्लेट की डेंसिटी अनइक्वल है, डेंसिटी सेम नहीं है, वन प्लेट अनयूजुअली सिंक बेनेथ द अदर इन सबडक्शन जोन। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, अगर वो उसकी डेंसिटी इक्वल नहीं है, जो हाई डेंसिटी का होता है वो ऊपर में रहता है, एंड देन लो डेंसिटी का है वो सबडिक्शन जोन में एक दूसरे के नीचे ये डूब जाती है, दूसरे के नीचे डूब जाते हैं। मतलब जो हाई डेंसिटी के ऊपर रहती है और लो डेंसिटी के उसके नीचे डूब जाती है, तो उसका ये रिजल्ट होता है। ओके, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड हिमालय माउंटेन आर कन्वर्जेंट प्लेट। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न साउथ अमेरिका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है जो एंडीज माउंटेन है, उसके बीच में जो ये इसकी सीमा दिख रही है वहाँ पर, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड हिमालयन माउंटेन इसके एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर दिख रही है दो जो प्लेट यहाँ पर दिख रही, ओके, ये एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। इसका नतीजा यहाँ पर ये हुआ कि एंडीज माउंटेन है, इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। जो लो डेंसिटी की प्लेट है वो नीचे गई है, हाई डेंसिटी की प्लेट ये ऊपर बढ़ रही है। ओके, देन उसके बाद में देखते हैं फ्रेंड्स, सॉरी एक छोटा सा भाग छूट गया था। ओके, जो इंडिया का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है जो मैंने बताई थी कन्वर्जेंट प्लेट। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल आपको दिख रहा है कि इंडियन प्लेट जो नॉर्थ की तरफ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, नॉर्थ की तरफ हो रहा है, एंड यूरेशियन प्लेट ये भी उसके अपोजिट साइड में मूव कर रहा है। इससे फॉर्मेशन हुआ है हिमालय रेंज का। ओके, और इंडियन प्लेट ये लो डेंसिटी होने के कारण वो नीचे की तरफ गई, एंड यूरेशियन प्लेट ये हाई डेंसिटी होने के कारण ऊपर की तरफ है, और ये और बढ़ रही है, राइज हो रहा है। और इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या है, जो हिमालय माउंटेन का जो हाइट है अभी भी बढ़ रही है, राइज हो रही है। ओके, देन इसके बाद में देखते हैं फ्रेंड्स, थर्ड टाइप है ट्रांसफॉर्म। थर्ड टाइप है ट्रांसफॉर्म। मीन्स ट्रांसफॉर्म सीमाएं वे स्थान है जहाँ प्लेट एक दूसरे को पीछे छोड़ती है, प्लेट ये एक दूसरे को क्या पीछे छोड़ती है, उसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज प्लेट कहते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज प्लेट ये एक दूसरे को पीछे छोड़ती है, मतलब अपोजिट साइड में ये बढ़ जाती है, एक दूसरे वो पीछे छोड़ देती है। सो फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आर प्लेस वेयर प्लेट्स स्लाइड साइडवेज पास्ट ईच अदर, एक दूसरे को पीछे छोड़ती है। एट ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज लिथोस्फेयर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब जो एक दूसरे को पीछे छोड़ने के कारण यहाँ पर जो लिथोस्फेयर में जो कुछ भी
क्या नहीं होता, निर्माण नहीं होता और नाश भी नहीं होता, निर्माण नहीं होता और नाश भी नहीं होता, नेवर डिस्ट्रॉयड एंड नॉर फॉर्म। मेनी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आर फाउंड ऑन द सी फ्लोर। सी फ्लोर में जो ट्रांसफर बाउंड्री के कुछ एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलते, वेयर द कनेक्ट सेगमेंट मीन्स कॉन्टिनेंट, कनेक्ट सेगमेंट ऑफ डाइवर्जिंग मिड ओशियन रिज, जो मध्य सागर की लकीरें मोड़ने वाले जो मोड़ती है वो खंडों को जोड़ती है। कनेक्ट सिगमेंट, तो सिगमेंट खंडों को वो जोड़ती है। तो ये आपस में दूर जाने के कारण तो जो मुड़ने वाली लकीरें है डाइवर्जिंग है, वो मिड ओशियन रीज है, वो खंडों को जोड़ने का काम करती है। इसका एग्जाम्पल है सैंड एड्रेस फॉल्ट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सैंड एड्रेस फॉल्ट कहाँ पर है, ये नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर पाई जाती है। सैंड एड्रेस फॉल्ट ये दूर जाने के कारण वहाँ पर जो है वहाँ पर कुछ फॉर्म नहीं दिख रहा है, फॉर्मेशन कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये जो दूर जाने के कारण ये खंडों को जोड़ने का काम करती है। ओके फ्रेंड्स, सो ये छोटा सा टॉपिक लिया था मैंने प्लेट टेक्टोनिक का। आई होप आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा, वेल अंडरस्टूड। अगर आपको अच्छी तरह से यह टॉपिक समझाए तो प्लीज़ मेरे जो वीडियोज़ है उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, देन बेल आइकॉन को दबाइए, प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।